हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तो बहुत दिनों बाद मैं करंट कैप्सूल को लेकर आपके सामने आ गया हूं। तो आज से स्टार्ट हो गया करंट कैप्सूल और आगे भी चलता जाएगा। तो अगर किसी को नहीं पता क्या होता है इसमें, तो आगे हम जानेंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि अगर रिसेंटली कोई करंट अफेयर्स रहता है तो उस टॉपिक को उठाकर पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक आप लोगों के सामने तो दिखाई दे ही रहा है। आज नोबेल प्राइज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली हो गया है, और आगे भी कुछ दिनों बाद फिर से हम डिस्कस करेंगे जो एशियन गेम्स हो रहा है ना, अभी हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद ही उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा जो अभी ऑफलाइन बैचेस चल रहा है, ठीक है। असम पुलिस के लिए वैकेंसीज आ गया है 5000 समथिंग, अप्रोक्स 5000 के ऊपर ही है वैकेंसीज। अगर कोई ऑफलाइन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये दिया हुआ है नीचे, नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिए। और ये क्यों ज्वाइन करना चाह मतलब आप क्यों ज्वाइन करें ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत स्मॉल बैच है। ठीक है। इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है, बहुत मिनिमम प्राइस रखा गया है। और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज भी, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बैच 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ नंबर्स पे आप जाइए, डीएम कर दीजिए। ठीक है। तो आपको सारे डिटेल्स, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, इसमें भी आप जाके पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप जाइए, प्लीज इससे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। और मेरे जो वेबसाइट है वो भी हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो ये लॉगिन नहीं, आप कोर्सेज पे जाइए। कोर्सेज पे यहाँ पे सिर्फ आपको एपीएससी के कोर्सेज ही दिखाई देगा, क्योंकि यही अवेलेबल है। ऑल कोर्सेज में जाने से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जाके आपका जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हो, और हम वो फिल करने के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, जिसके बाद हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, और फिर जो भी डिस्कशन होगा उसी पे हो जाएगा। ठीक है। तो कोई अगर हम लोगों का वेबसाइट नहीं विजिट किया तो जाइए, देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ वेबसाइट। वेबसाइट अभी भी मतलब कंस्ट्रक्शन पे बन रहा है। ठीक है। बहुत कुछ बनाना बाकी है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप जाइए, देखिए, और सिर्फ जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है वो बना के रख दिया। ठीक है। तो उसमें आप जाइए, फिर आगे भी कुछ दिनों बाद पूरा कंप्लीट जब फुली रेडी हो जाएगा तो आपके लिए मतलब वो अलग एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, जिसमें आप एक प्लेटफॉर्म पे जो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। चलिए। तो आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज के ऊपर, जो 2000 अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट क्या है। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज है क्या। ठीक है। फिर इसमें सारे में इस पीडीएफ में, आप अगर टेलीग्राम में नहीं हो तो प्लीज जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हर एक पीडीएफ, हर एक जो वीडियोस लेक्चर्स है तो सारे वहीं पे अपलोड होता है। तो आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं ज्वाइन किया तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हो। जो डिकोड पाठशाला के इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए देखिए। और बाकी जितने भी जो मैथ्स के जो एडीआर के जो कोर्सेज चल रहा है यूट्यूब में, वो भी आप जाइए देखिए, क्योंकि उसमें भी अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो ना, तो एक टाइम के बाद आप खुद के ऊपर रियलाइज होगा कि मैंने क्या लॉस कर दिया। ठीक है। तो जाइए, टाइम रहते ही सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों पहले से कहता आ रहा था कि प्रिपरेशंस करो, प्रिपरेशंस करो। तो अभी देखो, असम पुलिस का 5000 का अप्रोक्स ऊपर ही है, 5225 समथिंग, या 5000 कुछ ऐसा ही है अप्रोक्स। तो 5000 अप्रोक्स में अगर अभी निकल गया, अभी कुछ दिनों में देखना ग्रेड 3 ग्रेड 4 का भी निकल जाएगा। ठीक है। ऐसे करते हुए रेलवे का भी निकलेगा। ठीक है। तो एपीएससी 2024 का भी एग्जाम्स निकल जाएगा। अभी मेंस का रिजल्ट देने बाकी है, अक्टूबर के लास्ट में दे देगा, नवंबर में इंटरव्यू खत्म, दिसंबर जनवरी में रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो मार्च के जो एपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया वो मार्च में एपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो हो जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, आप लोग प्रिपरेशन करते जाओ, वेट मत करो किसी चीज का। ठीक है। तो इसी तरीके से हम करंट कैप्सूल को भी लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को एक टॉपिक के ऊपर डिटेल मतलब नॉलेज हो। ठीक है।
तो मैंने पहले भी ऑस्कर के ऊपर डिस्कशंस किया था, फिर और एक चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस किया था, ठीक है, फिर कंटिन्यू नहीं हुआ, फिर आज से स्टार्ट हो जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। अभी नोबेल प्राइज हो गया, अभी एशियन गेम्स हो गया, तो बाकी जितने भी होगा वो आप लोगों के सामने आता रहेगा, ठीक है। जिसी ने बेल बटन नहीं दबाया वो भी दबा के रख दो, क्योंकि नोटिफिकेशंस कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे वीडियोस के, ठीक है। चलो, तो नोबेल प्राइज जो होता है ना, ये जो नोबेल प्राइज है वो एक इंसान के नाम पे ऊपर दिया जाता है, वो है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। तो इनका एक कहानी है। ये जो अल्फ्रेड नोबेल है वो आप कह सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, एक इंजीनियर है, एक केमिस्ट है, एक इन्वेंटर है, जो कि बहुत सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो चलते जाते मतलब एक टाइम क्या हुआ, एक किताब पढ़ रहा था, ठीक है। तो वो किताब पढ़ने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनका जो जीवन का मतलब, वो बाद में समझ में आया कि मैं जब अगर मर गया तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो वो इतना वेल्थ कमा लिया था, इतना पैसा, इतना संपत्ति उनके पास है, ठीक है ना। तो वो क्या किया, वो डिफरेंट फील्ड पे मतलब जो भी मतलब फील्ड चूज किया, इसमें नोबेल में 6 फील्ड है, 5 फील्ड पहले था, 5 फील्ड था, 5 फील्ड में दिया जाता था, फिर बाद में और एक ऐड हुआ, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ऑफ फील्ड है जिसमें उसमें एक्सपर्ट होता है, या फिर जो इसमें कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन जो अच्छा देता है उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो नोबेल ने क्या किया, अगर कोई इस 6 फील्ड में अगर कोई अच्छा करता है, अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, तो उन्हीं को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, और उसमें से बहुत सारे पैसे भी और डिप्लोमा फिर सर्टिफिकेट सारे दिया जाता है, ठीक है। तो वही नोबेल ने स्टार्ट किया कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा जो वेल्थ है वो उसमें से उन लोगों को मतलब मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें 6 फील्ड है, अभी पहले 5 फील्ड था, फिर एक ऐड हुआ जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो 5 फील्ड जो है, 5 फील्ड में जो है, 5 फील्ड कहाँ दिया जाता है आपको, जो स्वीडन के कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडन के कैपिटल जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है, और एक एक जो है पीस प्राइस, वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में, ठीक है, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। तो ये दोनों जो कंट्री है, इन दोनों का जो करेंसी है वो क्या है, करोना, ठीक है। ये भी याद रखना, क्योंकि इसी में से करंट जो पूछता है ना, इसी में से जैसे अभी ये हो गया, नोबेल आ गया, तो इसी में से पूछ जाए कि स्टॉकहोम का स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है। फिर नॉर्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो, इनका करेंसीज क्या है, करोना, ठीक है, यही सारे पूछता है। तो इसमें से यंगेस्ट जो नोबेल प्राइज मिला था वो मालाला यूसुफजई को मिला था, ठीक है, वो जब 17 साल की थी तभी उनको मिला था, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं वो आप लोगों को फाउंडेशन बनाता है। फिर ये नोबेल प्राइज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1901 में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और अभी रिसेंटली जिसको मिला वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोबेल प्राइज आर द अवार्डेड एनुअली फ्रॉम द फंड ऑफ, जो नोबेल की जो फंड है उसी में से दिया जाता है। स्वीडिश इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल एक एंटरप्रेन्योर थे, एक केमिस्ट थे, ठीक है। वो अपने जो वेल्थ है वो बहुत सारा थे, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज तो उनका फाउंडेशंस थे, नोबेल फाउंडेशन बोल के, उस नोबेल फाउंडेशन से ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इज ए इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम, स्वीडन। तो स्वीडन में पांच अवार्ड स्वीडन में दिया जाता है। सिर्फ एक जो पीस अवार्ड है वो कहाँ दिया जाता है, ऑस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे का कैपिटल है, ठीक है, ऑस्लो, नॉर्वेल्स कैपिटल। तो नोबेल लॉरेट्स आर अनाउंस्ड बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर ईच ईयर, अक्टूबर के मतलब बिगिनिंग में अनाउंस किया जाता है। और ये जो नोबेल है ये याद रखना कि फर्स्ट टाइम कब दिया था, 1901 में दिया था, जो 5th डेथ एनिवर्सरी थे नोबेल के, तभी से स्टार्ट हुआ था 1901 से। 1901 से अभी तक चल रहा है, और बीच में भी बहुत सालों तक नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें वार हो रहा था, देखेंगे हम वो भी, ठीक है। एन एडिशनल अवार्ड सेवरेज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल
जो सेवरेजेस रिक्सबैंक प्राइज है इकोनॉमिक्स साइंस के, वो अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी पे दिया जाता है। जो मैंने बताया था आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स पे जो आप लोगों को दिया जाता है, जो पहले 5 थे, फिर 6 छठा जो ऐड किया गया वो इकोनॉमिक साइंस पे दिया था। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1968 को। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि जो 6th अवार्ड है, ठीक है, नोबेल प्राइज के अंदर जो 6th फील्ड है वो कब ऐड किया गया था? 1968 को ऐड किया गया था बाय द बैंक ऑफ स्वीडन। स्वीडन के जो बैंक है was the first awarded in 1969। 1969 को फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हम जानते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। इनका बहुत सारे इन्वेंशंस थे। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा इन्वेंशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या हुआ? डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ इन्वेंशंस में। ठीक है, उनका वेल्थ, बहुत सारे वेल्थ है, इसमें से 355 इन्वेंशन थे, उनमें से उनको वेल्थ मिल रहा था। ठीक है, और डायनामाइट जो है सभी ने आई होप सुना होगा। तो डायनामाइट में उन्होंने बहुत सारे वेल्थ कमाया। ठीक है, तो ये 1888 को नोबेल वाज एस्टेब्लिश्ड टू रीड, जो मैंने बताया, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ठीक है, ये बुक जब रीड किया उन्होंने मतलब रियलाइज किया कि अरे मतलब मरने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो मरने के बाद अगर मेरा नाम रहना चाहिए तो वो कैसे रहेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या जो अपना टाइटल है उसको एक अवार्ड में कन्वर्ट कर दिया। और जो भी इसी फील्ड में, जैसे एक साइंस हो गया, साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन हो गया। ठीक है, ये 3 फील्ड याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। और 3 फील्ड क्या हो गया? एक पीस हो गया, एक पीस इकोनॉमिक्स और क्या हो गया आपका? लिटरेचर्स। ठीक है, तो इंडिया में हम सारा चीज, सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी इंडिया में सबसे पहले नोबेल किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 को, जो लिटरेचर में मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, ये सबसे मतलब पुराना या फिर सबसे अर्लीस्ट नोबेल किसको मिला था ये पूछ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर द मेड हिम चेंजेस विल इन 1896। 1896 को नोबेल का डेथ हो गया। ठीक है, लेकिन वो डेथ होने से पहले ही 1888 को उनको रियलाइज हो गया था, जब वो बुक रीड किया। तो बुक रीड करने के बाद वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर 1896 को वो डेथ हो गया। फिर 1901 को उनका जो फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन, उन्होंने स्टार्ट किया अवार्ड देना। ठीक है, ये याद रखना। चलो, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड मतलब जो भी इंसान, जो भी आप नोबेल प्राइज जिसको मिलेगा उसका कंट्रीब्यूशन उसी फील्ड में, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, पीस हो या फिर इकोनॉमिक्स साइंस हो, उसमें मतलब उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। ठीक है, इसीलिए उनको मिलता है। ठीक है, याद रखना कि क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन 6 फील्डों में अगर किसी का अगर कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत स्पेसिफिक हो या फिर एक्स्ट्रा हो, यूनिक हो, ठीक है, वो मतलब जैसे सोशल वेलफेयर हो, ठीक है, बहुत जो सोशल एक्टिविस्ट होता है, जैसे मलाला यूसुफजई हो गया, मदर टेरेसा हो गया। ठीक है, इन लोगों को सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर ही मिला था। फिर लिटरेचर पे जो अच्छा पोएम लिखते हैं, ठीक है, बहुत कविताएं लिखते हैं। मेडिसिन में जैसे अभी जिसको मिला, अभी वैक्सीन के ऊपर मिला। ठीक है, mRNA जो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर वो रिसर्च किया। केमिस्ट पे, ठीक है, फिजिक्स पे जो सीवी रमन को मिला था, रोमन इफेक्ट पे मिला था। बहुत सारे चीज़ें, पीस पे। ठीक है, तो ये सारे जो होता है, ये 6 फील्डों में जिसका काम, जिसका कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक हो, उनको ही ये जो नोबेल प्राइज है वो मिलता है, और बहुत सारे पैसे भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। फैक्ट क्या है? सिंस स्टार्ट, जब स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज, उन तभी से 49 टाइम्स प्राइज नहीं दिया गया था, नॉट अवॉर्डेड। क्योंकि क्या होता, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 चल रहा था। 1901 सभी को पता है, 1901 से स्टार्ट हुआ प्राइज देना। फिर 1918 के आसपास ही वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। फिर 1940 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर आपका कोल्ड वॉर हो गया 1991 को। तो इन चक्करों में क्या हुआ, ये जो 49 टाइम्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए 49 टाइम्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ।
तो यंगेस्ट जो नोबेल है किसको, यंगेस्ट नोबेल किसको मिला था, मलाला यूसुफजई को, जो वो 17 साल की थी। ठीक है, अभी वो 2014 में मिला उनको। और ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट किसको मिला, लेनोइड को मिला था, हु वाज अवार्डेड इन प्राइज इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला था 2007 में। ठीक है, जब उनका एज थे कितना, 90 ईयर्स। ठीक है, तो 4 लोग जो स्पेशल है, क्योंकि उसको उन लोगों को पर पर्सन 2 बार उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो एक मैरी क्यूरी, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए क्यूरी इफेक्ट जो होता है ना, उसके लिए मिला था। फिजिक्स में मिला था 1903 में, और केमिस्ट्री में मिला था 1911 में। फिर लिनियस पॉलिंग पॉलिंग केमिस्ट्री के लिए मिला था, जिसका अगर कोई केमिस्ट्री लेके पढ़ रहा है तो पॉलिंग के बारे में ऑब्वियसली पता होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में मिला था 1954 को, और पीस प्राइज के लिए मिला था 1962 को। फिर जॉन को मिला था फिजिक्स में 1956, और 1972 को मिला था, और फ्रेडरिक को मिला था केमिस्ट्री में 1958 एंड 1980 को मिला था। तो इन चार लोगों को नाम याद रखना, क्योंकि इन लोगों को 2 बार करके इनको ऑलरेडी 2 बार मतलब नॉमिनेशन मतलब नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, चलिए, फिर ये हो गया फैक्ट्स अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना, फिर या फिर रिवाइंड करके देख लेना नोबेल प्राइज के ऊपर। 2-3 चीज आप लोग याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था, 1901 को। नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल को। और किस फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है, जो कि है, एक है आपका फिजिक्स, जो तीनों साइंस के बैकग्राउंड से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। और 3 फील्ड जो है, एक पीस है, एक है लिटरेचर्स, और एक इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, पहले 5 अवार्ड थे, फिर बाद में 6ठा अवार्ड ऐड किया गया था, वो है इकोनॉमिक साइंस, और वो 1968 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इन 6 फील्डों में 5 जो है, इन अभी जो 5 के बारे में बताया वो 5 नहीं है, मतलब डिफरेंट 5 जो है वो कहाँ दिया जाता है, स्वीडन का कैपिटल जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। और एक जो है पीस प्राइज, वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे का जो कैपिटल है ऑस्लो, उसमें दिया जाता है। और इन दोनों का करेंसी याद रखना, करोना। ठीक है, इन सभी के बारे में अगर आपको नॉलेज मतलब ये सब कुछ पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फिर चलिए अभी 2013 का जो मतलब करेंट्स है उसको देखते हैं। नोबेल प्राइज 2023 मेडिसिन, पहले मेडिसिन को देखते हैं। मेडिसिन फील्ड में किसको मिला है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन। ठीक है, इन दोनों को मिला मेडिसिन फील्ड में। तो इनका कंट्रीब्यूशंस क्या था, mRNA वैक्सीन को लेकर, जो कोविड-19 के वैक्सीन है, जो कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, और mRNA वैक्सीन उन्होंने खोज निकाला। और mRNA का फुल मीनिंग मैंने बताया क्या है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए तो पता ही है सभी को। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन है उसके ऊपर काम किया, और इन्होंने जो कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक मतलब मेडिसिन तैयार किया। ठीक है, तो सभी को पता है कोविड-19 के ऊपर बहुत सारे वैक्सीन निकला गया था, जिससे हम लोगों का इंडिया में कोवैक्स हो गया। ठीक है, भारत बायोटेक हो गया, बहुत सारे वैक्सीन है। लेकिन उसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, जो वैक्सीन होता है ना, वो कैसे बनता है या फिर किससे लिया जाता है, वो आप देखना। ठीक है, तो नोबेल अभी के लिए ये सिर्फ याद रखना कि मेडिसिन फील्ड में किसको मिला था, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन को मिला था। क्यों, mRNA वैक्सीन के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, मतलब वो mRNA वैक्सीन के ऊपर काम भी किया और निकाला भी। ठीक है, which played a vital role against fighting against कोविड-19 के जो वैक्सीन है 2020 में उन्होंने देखा, 2020 में उन लोगों का बहुत मतलब काम किया, 2021 चला गया, 2022 चला गया, फिर 2023 को उन लोगों को मिला। तो नोबेल प्राइज जो होता है ना, वो सेल्फ नॉमिनेशंस भी कर सकते हो, या फिर आप अगर वो देखते हैं आपका अगर पॉपुलैरिटी है तो आपके लिए भी वो नॉमिनेशन डालते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए याद रहेगा कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन। क्यों, mRNA वैक्सीन के लिए। ठीक है, mRNA का फुल मीनिंग पता होगा क्या, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए,
फिर आगे आपका फिजिक्स के ऊपर, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के ऊपर है, 3 लोगों को मिला, देख सकते हो आप लोग। ये 3 लोगों का नाम क्या है, फेरेरी, फेरनिक एंड एनी, इन 3 लोगों को मिला। और क्यों मिला, फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट attosecond pulses of light for study of electron dynamics and matter। तो आपको अगर पूछेगा कि फिजिक्स में इन लोगों को क्यों मिला, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, ये इतना याद रखना ही आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आप लोगों को, वो एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे उनको हो गया। तो फिजिक्स में किनको मिला, पेरेरी, फेरनिक एंड एनी को मिला था, जो इलेक्ट्रॉन्स के डायनेमिक्स के ऊपर स्टडी कर रहा था, ठीक है। चलिए, फिर आपको केमिस्ट्री में किसको मिला, केमिस्ट्री में आप नोबेल प्राइज 2023 को किसको मिला, एक है मोंगी, लुइस एंड एलेक्सी, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हो मोंगी बोल के, और लुइस, एलेक्सी, एलेक्सा जो है सभी को पता है, ठीक है। क्यों मिला इन लोगों को, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है। केमिस्ट्री में क्यों मिला इन लोगों को, जो क्वांटम डॉट्स है वो उनका डिस्कवरी भी किया और सिंथेसिस भी किया, ठीक है। तो ये इस डिटेल में जाने का कोई मतलब अगर किसी को नहीं पता, अगर चाहिए मतलब आपको अगर चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर मैं इसके ऊपर भी डिटेल में लाऊंगा कि ये डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स है क्या, ठीक है। तो इतना पूछेगा नहीं, आप लोग सिर्फ याद रखना क्यों मिला इन लोगों को, मोंगी और लुइस और एलेक्सी को सिंथेसिस, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए मिला, ठीक है। क्वांटम डॉट्स आर नैनो पार्टिकल्स, यहाँ पे दिया हुआ है छोटा करके, क्वांटम डॉट्स आर क्या है, नैनो पार्टिकल्स है। केमिस्ट्री में जितना है सब नैनो पार्टिकल के ऊपर निकल रहा जा रहा था। दैट आर सो टीनी, दैट आर देयर साइज, मतलब आप देख नहीं सकते, इतना छोटा, इतना नैनो पार्टिकल आपको पता नहीं है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से उनको पता होगा कि नैनो पार्टिकल कितना छोटा होता है, ठीक है। तो बहुत छोटा है, उनको डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो उनका साइज डिटरमाइन करना, उसका प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करना। दिस कंपोनेंट्स कैन नाउ स्प्रेड देयर लाइट फ्रॉम एलईडी लैंप्स, ठीक है। इनका जो कंपोनेंट्स है कैन नाउ स्प्रेड देयर लाइट फ्रॉम LED lamps and televisions, which will be used to guide surgeons when they remove tumor tissues। तो सभी के लिए जो रे मतलब रे निकलता है ना, उसमें पार्टिकल्स निकलता है, तो इनके लिए वो स्टडी किया है क्वांटम डॉट्स में क्या क्या मतलब है, ठीक है। बहुत सारे डिटेल्स है इसका। फिर है क्या आपका लिटरेचर्स, तो लिटरेचर्स के नोबेल लिटरेचर्स के जो नोबेल का लिटरेचर्स है, लिटरेचर में किसको मिला, जॉन फॉस्सी को मिला, ठीक है। नोबेल लिटरेचर वाज अवार्डेड टू जॉन फॉस्सी फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज व्हिच गिव्स वॉइस टू द अनसेएबल, ठीक है। तो किसको मिला, एक ही लोग, एक पर्सन को ही मिला जो कि है जॉन फॉस्सी, ये याद रखना। चलिए, फिर लास्ट नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, पीस प्राइज मिला नारगिस मोहम्मदी को, ठीक है। ये इनको क्यों मिला, नारगिस मोहम्मदी को, वो फाइट किया था फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है। तो ईरान के जो वुमेन थे उनके लिए फाइट करना, और उनके जो ह्यूमन राइट्स है और फ्रीडम के लिए जो ईरान में है उनके लिए फाइट कर रहे थे, और उनके लिए भी मतलब फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है। तो ईरान के वुमेन के लिए फाइट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, और सबके फ्रीडम दिलाना, ठीक है, सबके फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था। तो इनका 3 चीज़ हो गया, एक होता है जो ईरान के वुमेन थे उसका जो ऑपरेशन है उसका अगेंस्ट फाइट करना, सेकंड हो गया ह्यूमन राइट्स प्रमोट करना, और जो फ्रीडम है सभी के लिए वो दिलाना, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए इनको मिला पीस प्राइज, ठीक है, नारगिस मोहम्मदी। तो याद रहेगा सभी को क्या क्या हो गया आपका, पहले हो गया आपका मेडिसिन कैटलिन एंड ड्रीव, फिजिक्स में हो गया पेरेरी, फेरनिक एंड एनी, केमिस्ट्री में हो गया आपका मोंगी एंड लुइस, लिटरेचर में हो गया जॉन फॉस्सी, एंड नोबेल प्राइज में पीस प्राइज में किसका हो गया, नारगिस मोहम्मदी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया फिर भी आप लोगों को, ठीक है, लिस्ट ऑफ
प्राइज विनर हैज बीन अनाउंस्ड मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। और याद रखना ये जो पीस प्राइज है स्वीडिश एकेडमी देता है, स्वीडन की एकेडमी, याद कर लेना। ठीक है, फिर मेडिसिन के लिए किसको मिला, क्यों मिला, ठीक है, ये डिटेल में मैंने दे दिया। वो आप लोगों को विजुअलाइज के लिए पिक्चर दे दिया, तो जिससे आपको अच्छा लगे वो आप लोग करिएगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक साइंस के लिए अभी नहीं है। इकोनॉमिक साइंस के अगर कोई सोच रहा होगा कि इकोनॉमिक साइंस के नहीं है, इकोनॉमिक साइंस के लिए नहीं मिला किसी को। ठीक है, इन पाँच फील्ड में मिला, छठा फील्ड में इकोनॉमिक साइंस में नहीं मिला किसी को। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो इंडियंस को मिला था वो हम देखेंगे और पहले भी देखेंगे। तो ये देखिए आप लोग, नोबेल लिटरेचर ऑफ इंडियन ओरिजिन के पहले, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर के लिए। ये आप लोग लिस्ट याद कर लीजिएगा, 10 लोगों का लिस्ट याद रखिएगा। ये जो 9th वाला है अभिजीत बनर्जी, उनको इकोनॉमिक्स में मिला था 2019 को। ये लेटेस्ट इंडिया का है, इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन का लेटेस्ट मिला था अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में। और 10th वाला जो है ना, ये मैंने लास्ट में डाला था, लेकिन ये कहाँ होगा, ये 6-7 नंबर पे होना चाहिए। मैंने बीच में बाद में इनको मिला तो ये मैं 10th नंबर पे डाल दिया, लेकिन इसका ईयर देखना 2001 है, तो 1998 के बाद उसका आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सभी के बारे में याद रखना, मैं डिटेल में भी डाल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए 1913 को। सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, और कब मिला था, 1930 को मिला था। फिर सीवी रमन का पूरा नाम भी आप लोग याद करिएगा, चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ठीक है, फिर हरगोविंद खुराना, उनको मेडिसिन फील्ड में मिला था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कब मिला था, 1968 को। फिर मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए 1979 को। ठीक है, पोरेस्ट ऑफ द पोर, ये सारा कुछ चैरिटी चला रहा था, मिशनरीज। ठीक है, उनको मिला था। चलो, फिर आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला था 1983 को। ठीक है, इंडो अमेरिकन मैथमेटिशियन है वो। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ स्टार, इसलिए इनको मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इसके लिए मिला था 1983 को। ये इंडियन ओरिजिन है, इंडो अमेरिकन मैथमेटिशियन है ये। फिर अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स, सभी को पता है अमर्त्य सेन के बारे में, 1998 को। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस में मिला था। ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के वेलफेयर के लिए इनको मिला था। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं, आप लोगों को मैं डिटेल में दे दिया, आप लोग प्लीज़ रीड कीजिएगा। फिर वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको क्यों मिला था, ये केमिस्ट्री में मिला था 2009 को। ठीक है, और नोबेल प्राइज गिवन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ सर्विस। ठीक है, और इनको क्यों मिला था, हिज वर्क इन स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इसके लिए मिला था इनको। ठीक है, वेंकटरमन को इसके लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के। फिर कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए मिला था 2014 को। ठीक है, ये एक्टिविस्ट हु हैज डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन स्पॉटलाइट। ठीक है, इनके लिए मिला था इनको। चलो, ये मध्य प्रदेश के रहने वाला है। ठीक है, वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज 2014, फील्ड ऑफ 14 में मिला था पीस। फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द सपरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड, मतलब चिल्ड्रन को जो मतलब एजुकेशन नहीं मिलता। ठीक है, बहुत लोगों को लेबर में घुसा देता है। ठीक है, तो उनका जो स्ट्रगल है उस चिल्ड्रन को एजुकेशन दिलाना। ठीक है, उनका जो सपरेशन है उसको उससे बाहर लाना, वो जो स्ट्रगल है, इसीलिए वो लड़ रहे थे। और वो पूरा अपना जो लाइफ है वो डेडिकेटेड कर दिया चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर अभिजीत बनर्जी, तो अभिजीत बनर्जी क्यों मिला, इकोनॉमिक्स में मिला 2019 में। ये लेटेस्ट है इंडिया का, तो याद रखना, इंडो अमेरिकन है, कॉन्फर्ड नोबेल प्राइज 2019 को फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लिए। और ही वॉज अवार्डेड नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस विद द वाइफ एस्थर डफ्लो एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी माइकल कर्मन। तो अभिजीत बनर्जी को क्यों मिला, इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला था। ठीक है, 2019 में, ये लेटेस्ट है। और VVS नेपाल लिटरेचर के लिए मिला था 2001 को। और ये जो मैं बताया था आपको 7th नंबर में आना चाहिए था, लेकिन लास्ट में मिला, तो ये लास्ट में मैंने ऐड कर दिया।
ठीक है, तो यही था नोबेल नोबेल प्राइज के बारे में। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया, सभी को जानने को मिला जो नोबेल प्राइज क्या है। नोबेल प्राइज जो है एक इंसान के नाम पे दिया जाता है जो अल्फ्रेड नोबेल है, जो एक केमिस्ट थे, एक इन्वेंटर थे। ठीक है, जो काम करते करते वो अपना इन्वेंशन से बहुत वेल्थ इकट्ठा किया। ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि मेरा जो वेल्थ है वो क्या हो जाएगा मेरे मरने के बाद। जो एक किताब रीड करने के बाद उसको उनको रियलाइज हुआ 1888 को। फिर वो अपना काम करना स्टार्ट किया कि मेरा जो नाम है और मेरा जो वेल्थ है वो उन लोगों को ही मिले जो फील्ड मैंने आप लोगों को पता चला उस फील्ड में अपना स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो किसी को मतलब उसको मेरे मेरे वेल्थ से उनको अवार्ड मिलता जाएगा और सभी को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया अपना नाम भी रखने के लिए और जो अपना मनुष्य होने का मकसद वो पूरा किया। ठीक है, तो उनका एक जो इन्वेंशन है डायनामाइट, वो सबसे पॉपुलर इन्वेंशन है, जो सबसे फेमस इन्वेंशन है। तो ये याद रखना, जितने सारे मैं बताया सब याद करने का जरूरत नहीं है। और सब याद करने का जरूरत मतलब इसमें इतना इतना कुछ मैंने डाला ही नहीं आप लोगों को लिए कि आप लोगों को मतलब कुछ जरूरत नहीं है। जितना डाला स्पेसिफिक डाला और उतना ही आप लोगों को याद करना है। और इनमें से अगर नोबेल से क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से पूछेगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो अगर कोई किसी को डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में डाल देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे क्लासेस नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ जाइए तो क्लासेस चेक करो। और मेरे चैनल में यहाँ तक वीडियो देख ले तो प्लीज़ लाइक मतलब बिना करते हुए मत जाना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी सजेशन हो वो भी डाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव ए नाइस डे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।